गाइस, आज हम आपको एक तोते की कहानी सुनाएंगे। ये एक विशेष प्रकार का तोता था। चलिए सुनिए कहानी। एक बार विजयनगर के राजा को एक तोता उपहार के रूप में मिला। वे तोता इतना विशेष था कि लगभग हर तरह की मानवीय भाषा को समझ लेता था। जो भी कोई बोलता, कोई भी बात करता, वो हर बात समझ लेता था। राजा ने अपने एक धोबी से कहा कि मैं इस तोते को बहुत प्यार करता हूँ। तुम इस तोते को की अच्छी तरह से देखभाल करनी है। अगर तुमने मेरे तोते के साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। धोबी उस तोते की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। उसको अपने साथ ले गया और बहुत ध्यान रखने लगा उसका। अचानक एक सुबह धोबी ने देखा कि तोता मरा पड़ा है। वो देखकर परेशान हो गया कि अब क्या करूं, ये तोता तो मरा पड़ा है पिंजरे में। वो परेशान। अब धोबी को अपनी मौत की चिंता होने लगी। धोबी सोचने लगा, राजा ने तो बोला था कि बहुत ज्यादा देखभाल करनी है तोते की, और ये तोते को क्या हुआ, ये तो मर गया है। उसके दिमाग में राजा के कहे शब्द घूम रहे थे, परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि अब क्या करे। वो बहुत परेशान हुआ। इस तरह एकदम अचानक से तोते की मौत जो हो गई, और वो राजा को कैसे बताया कि तोता मर गया है। वो इसकी सूचना कैसे दे राजा को। वो परेशान होने लगा। वो इस बारे में सोचने लगा। फिर उसे तेनालीराम का ख्याल आया। उसने सोचा कि तेनालीराम ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। उसे विश्वास था कि केवल तेनालीराम ही उसकी रक्षा कर सकता है। वे तेनालीराम के पास गया और सारी बात बताई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी मदद अवश्य करेगा और उसका जीवन बचाएगा। उसके बाद तेनालीराम दरबार में गए और धीमे स्वर में बोले, महाराज, आपका तोता। राजा ने कहा, क्या हुआ मेरे तोते को? तेनाली ने उत्तर दिया, महाराज, आपका तोता बोल नहीं रहा है। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हो गए, हैरानी से बोले, क्या? तेनालीराम और राजा उसी समय तोते के पिंजरे के पास गए। राजा ने देखा कि वे तोता मरा पड़ा था। उसने तेनालीराम से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तोता मरा पड़ा है? बिना आवश्यकता के मुझे यहाँ तोते के पिंजरे तक आना पड़ा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, यदि मैं आपको पहले बताता कि तोता मर चुका है तो आप उस धोबी का सिर कटवा देते। जीवन तथा मृत्यु दोनों पर केवल उस दयालु भगवान का जोर चलता है। ये सब उसी के आदेश अनुसार होता है। जो करता है वही करता है। राजा को सारी स्थिति समझ में आ गई और उसने धोबी को कोई सजा नहीं दी। उस धोबी ने तेनालीराम को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कहा। और ये कहानी पूरी हो गई। आप कमेंट्स करके बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।